बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले समझने वाले हैं कि केमिस्ट्री के अंदर क्लास 12th का सिलेबस क्या है। जो 2020 और 2021 का बैच है, इस बैच के लिए सिलेबस के अंदर चेंजेस लाए गए हैं, जो कि 2019 और 2020 बैच के अंदर कुछ चैप्टर्स नहीं थे, उस चैप्टर को ऐड किया गया। और कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जिनके अंदर नेम की चेंजेस लाई गई है और कुछ टॉपिक्स भी एलिमिनेट किए गए। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि ऐसा क्या है सिलेबस के अंदर जो बदला है और क्या चीज जो है सिलेबस में पुरानी जैसे ही है। तो सिलेबस में जो भी बदलाव हुआ है, वो बदलाव जो है बेटा, वो 2020-2021 के लिए जो हुआ है, उस बदलाव को अगर हम देखें तो दो चैप्टर ऐसे हैं जिसके अंदर कुछ एडिशन हुआ है। एक तो पूरा चैप्टर ही ऐड हुआ और एक चैप्टर के अंदर एक पोर्शन ऐड किया गया, और एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर के अंदर थोड़ी बहुत डिलीशन भी हुई है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो हमारा जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बेटा हमारे 5 चैप्टर है इस बार के सिलेबस में। इस 5 चैप्टर में हमारे को एक चैप्टर है जो लास्ट ईयर के बैच में नहीं था, लेकिन उससे पहले वाले सारे बैचेस में हुआ करते थे। तो लास्ट ईयर के बैच के लिए चैप्टर नहीं था, बट वो चैप्टर फिर से हमारे 2020 या 2021 की बैच में आ गया। वो है सॉलिड स्टेट, और ये चैप्टर पहला चैप्टर है हमारे बुक का, पार्ट 1 की बुक का। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है फिजिकल का, वो है सॉल्यूशंस। तीसरा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो चौथा चैप्टर है वो है केमिकल काइनेटिक्स, और 5वां चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। ये टोटल 5 चैप्टर हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट है। इन 5 चैप्टर को अगर हम पूरा मिलाते हैं तो ये हमारा टोटल 23 मार्क्स की वेटेज का है। इसमें हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार, जो कि लास्ट ईयर के बैच से इंप्लीमेंट किया गया था, कि किसी भी चैप्टर की इंडिविजुअल कोई वेटेज नहीं है। एनी चैप्टर कैन बी आस्क्ड टू एनी नंबर ऑफ मार्क्स। उससे पहले अगर हम बात करें तो चैप्टर की वेटेज हुआ करती थी सॉलिड स्टेट 4 मार्क्स, सॉल्यूशन 5 मार्क्स, इलेक्ट्रो 5 मार्क्स, केमिकल काइनेटिक्स 5 मार्क्स, और सरफेस केमिस्ट्री जो हमारी रेस्ट ऑफ द मार्क्स जो हमारी बनती है दैट इज ऑफ 4 मार्क्स की। तो ये हमारा टोटल जो है पहले हमारे हुआ करते थे। लेकिन इस बार फॉर श्योर तुम लोगों के लिए यह बात ध्यान रखना है कि इंटरनल कोई मार्क्स वेटेज नहीं है। फिर उसके बाद हम सिलेबस की बात करते हैं, तो वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। जो दूसरा चैप्टर है वो है पी ब्लॉक। इसी पी ब्लॉक चैप्टर के अंदर हम लोगों को ग्रुप 15 एलिमेंट्स को ऐड कर दिया गया है इस बार के सिलेबस में अगेन। पहले जो है ये ग्रुप 15 एलिमेंट्स को हटा दिया गया था, लेकिन वापस से हमारे इस 2020 और 2021 के बैच में उसे ऐड किया गया। उसके बाद तीसरा जो चैप्टर हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और चौथा और लास्ट चैप्टर जो है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये हमारे 4 चैप्टर जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट है। इन 4 चैप्टर्स की टोटल मार्क्स की जो वेटेज है बेटा वो है 19 मार्क्स। इसके बाद हमारा जो आता वो आ जाता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर देते हैं।
तो इसके अंदर सबसे पहला जो चैप्टर है वो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। दूसरा जो चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। तीसरा जो चैप्टर है हमारा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और चौथा चैप्टर जो है वो है अमाइंस। पहले इस अमाइंस चैप्टर का नाम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हुआ करता था, बट इस बैच के लिए तुम लोगों के लिए इस चैप्टर का नेम अमाइंस किया गया। और साथ ही साथ इसी चैप्टर के अंदर मैं बात कर रहा था कि थोड़ी सी पोर्शन जो वो डिलीट हुई है, तो जो डिलीटेड पोर्शन है वो है साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो जनरल केमिस्ट्री हम मानते हैं उसमें 3 चैप्टर और है, वो है बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब बेटा मार्क्स की जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम समझते हैं। इस सिस्टम में जो हमारे ये फर्स्ट 4 है ये हमारे 18 मार्क्स के हैं और ये लास्ट के जो 4 है ये 10 मार्क्स के हैं। तो ये तो हमारे टोटल मार्क्स वेटेज हो गए, सिलेबस के अंदर की बात होगी। अब हम लोग जो नेक्स्ट हमारा सेशन हम लगाएंगे उस सेशन के अंदर मैं फिजिकल केमिस्ट्री से सॉलिड स्टेट टॉपिक को आगे एक्सप्लेन करूंगा कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक्स के अंदर कैसे करना है और हम उस चीज को कैसे अंडरस्टैंड करें, चैप्टर को कैसे अंडरस्टैंड करें, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें और क्वेश्चन के अंदर की कोर कॉन्सेप्ट क्या होती है, चैप्टर की कोर कॉन्सेप्ट कहां से स्टार्ट होती है और कितना पोर्शन हमें करना है। ठीक है, इस नोट के साथ ही मैं बोलूंगा कि सिलेबस को आप लोग अच्छी तरह से समझ लें और अब हम लोग आगे सिलेबस के नेक्स्ट डे से करने वाले हैं। थैंक यू।